चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 में आपसे कहा गया है एक मैट्रिक्स ए है जिसकी m रॉज और n कॉलम है और उसका आपने ऑर्डर बताना है। बेटा ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले रॉज लिखी जाती हैं, देन कॉलम्स लिखे जाते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि m रॉज है और n कॉलम है। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉल्ड। अच्छा देखें, मैंने आपको बताया था फर्स्ट आपके पास रॉज होती हैं, सेकंड आपके पास कॉलम होते हैं। ठीक है, अब आपके पास कितने यहाँ पे कॉलम बन रहे हैं? 1 बन रहे हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखना चाहूँ, आप जितनी चाहे रॉज ले लें, लेकिन कॉलम आपने 1 ही लेना है। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ जिसके कॉलम 1 ही होगा, 2 3 6, ठीक है, ये रॉ नंबर 1 2 3 जितनी मर्जी रॉ हो, बट कॉलम कितना है? इसमें सिंपल 1 कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह से हो 2 3 5, ये क्या कहलाता है? आपका रॉ मैट्रिक्स। ऑल्दो इसमें 1 2 3 कॉलम्स बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही रॉ है तो उस वजह से रॉ मैट्रिक्स कहलाया जाता है। इसमें एक ही कॉलम है तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आपके पास ऐसे कुछ डेफिनेशन है, वो हम एक साथ ही देखेंगे। ठीक है, द मैट्रिक्स 7 इज, अच्छा वो आपसे पूछ रहे हैं ये मैट्रिक्स 7 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम है, रॉ है, क्या है? देखिए बेटा, अगर मैं ये देखती हूँ तो ये रॉज है, और अगर मैं ये देखूँ तो ये कॉलम है। ठीक है, तो इसका मतलब रॉज भी है और कॉलम भी है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? आपका मैट्रिक्स या तो 1 बाय 1 हो, रॉज और कॉलम्स क्या हो? इक्वल हो, या फिर 2 बाय 2 हो, या फिर 3 बाय 3 हो। इसमें 1 रॉ है और 1 ही कॉलम है। कैसे? 1 रॉ 1 कॉलम। तो इसका मतलब ये तमाम चीजें हो सकती हैं इसमें, कि ये 1 बाय 1 है तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक रो है तो ये रॉ मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस वजह से हमने ऑल ऑफ दीज पे करा है। ब्रैकेट के ए बी सी का आपने ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि के कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे। देन रिवर्स, पहले सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वली डाल होते हैं। नेक्स्ट आपको 6 दिया हुआ है, 2 आपको डिटर्मिनेट दिए हुए और आपने इसका रिजल्ट बताना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी आनी चाहिए। हर एलिमेंट अपनी ही सेम एलिमेंट पोजीशन से सब्ट्रैक्ट या ऐड होता है, यानी कि 1 किससे माइनस होगा? -1 से। 0 किससे माइनस होगा? -2 से। 5 -3, 6 -4, 1 से माइनस करेंगे तो 0, 0 -2 will be -2, 5 -3 2, 6 -4 2। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेट लूंगी तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी 0, फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, एंड माइनस विल बी प्लस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। नेक्स्ट वन आपके पास है इफ 7 और मैट्रिक्स -7 गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है जो -7 है, उसका डिटर्मिनेट क्या होगा? डेफिनेटली क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इटसेल्फ वही जो है उसका डिटर्मिनेट होगा। लेट ए जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ ए जे आपने बताना है। बेटा ये को फैक्टर आपने एडजॉइन में पढ़ा होगा, -1 के ऊपर हम आई जे जो भी हम जिस रॉ कॉलम में बात कर रहे होते हैं वो ऐड करते हैं, देन उसका मैट्रिक्स लेके वो ले लेते हैं। तो इस वजह से बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 2.6 के अंदर, ठीक है, जिसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डैश। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ हुआ है। कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है या तो 1 बाय 1 होगा, या तो 2 बाय 2 होगा, या फिर 3 बाय 3 होगा, यानी कि जितनी रॉज होंगी उतने कॉलम्स होंगे। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? 3 बाय 3 का होता है। इसका मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, यानी कि जिसके 3 कॉलम्स हो और 3 ही रॉस हो। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तब स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर आप ए का ट्रांसपोज ले लें और रिजल्ट में आपका माइनस कॉमन आ जाए और वही आपका मैट्रिक्स आ जाए, उसको क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। 2.1 में आपको इसके तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ। हर्मिटियन मैट्रिक्स कब होगा? जब आप ए बार का ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वली आ जाए।
ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है इफ आपको दो डिटर्मिनेट्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है दो मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बता दूं ए किसके बराबर होगा 2 के, तो ए की वैल्यू 2 होगी। बी किसके बराबर होगा 3 के। हर जो कोफिशिएंट होता है वो उसी के इक्वलेट करते हैं हम मैट्रिक्स में। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ इन एक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, एक्लॉन फॉर्म आप लोग को पता है क्या होती है, जिसके डायगोनल में 1 आए और डायगोनल के नीचे 0, ऊपर आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, आपकी डायगोनल फॉर्म एक्लॉन फॉर्म कहते हैं। एक्लॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रॉज होती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाई जाती हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस डी, ये ऊपर ही आया, ऊपर किस फॉर्म में आया था, ऊपर उन्होंने कहा था, पूछा था स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ए का ट्रांसपोज लो तो माइनस कॉमन आ जाना चाहिए और वही ए आ जाना चाहिए, डिटर्मिनेट जो भी आपका मैट्रिक्स था। उन्होंने वही बात पूछी है, इस बार आपको उसकी ये कंडीशन गिवन है कि ए बराबर है माइनस ए ट्रांसपोज के, किसके बराबर है, स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर है, वो माइनस यहाँ चला गया है। इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये कंडीशन है, अगर मैं ए का 2 टाइम स्क्वायर लूं यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में ए ही आना चाहिए और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट। द कोफैक्टर 2 यानी कि 2 रॉ और 2 कॉलम, ये आपकी सेकेंड रॉ और ये आपका सेकेंड कॉलम और ये आपकी सेकेंड रॉ। ठीक है, 2/2 कह रहे हैं ना, इट्स मीन दैट सबसे पहले तो अभी पीछे एक फॉर्मूला आया था, वो था -1 i प्लस जे और MIJ, जिसका मैंने कहा था। ठीक है, वो ये सेम यही चीज है। सबसे पहले -1 IJ यानी कि I रॉ और J कॉलम वो लिखा, और M मैट्रिक्स क्या कह रहा है, सेकंड रॉ नहीं होनी चाहिए, सेकंड कॉलम नहीं होनी चाहिए, तो 1 0 4 -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेट ले लें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -1। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस की साइड पे जाते हैं। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें बस एक ही रॉ हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसकी रॉज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी कि मैट्रिक्स आपका या तो 1/1 का हो यानी कि एक रॉ एक कॉलम, या फिर 2/2 का हो, या फिर 3/3 का हो। सही है, यानी कि रॉज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर्स ऑफ रॉज एंड कॉलम बराबर नहीं होते, जैसे कि 1 2 3 1 3 2। अब इसमें कितनी रॉज हैं, 2 रॉज हैं, और कॉलम कितने, 3 कॉलम्स हैं। रॉज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हर एंट्री 0। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल नॉन जीरो होते हैं आपके पास। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे जितने भी आपके डायगोनल्स बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, तमाम जो आपके डायगोनल होते हैं ना, ये 1 1 1 होते हैं, ऊपर कुछ भी हो और नीचे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द स्क्वायर मैट्रिक्स whose all एलिमेंट below the main diagonal are 0। जो आपका डायगोनल होता है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, उससे नीचे क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ऊपर 0 होंगे तो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रॉस को कॉलम में चेंज कर देना या फिर कॉलम को रॉस में चेंज कर देना।